हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यामिनी रंजन राय के बारे में, जो कि अपने आप में ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे बनने वाले प्रश्न आपको यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट में देखने को मिलते ही हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे जो टॉप 20 प्रश्न हैं वो आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट की परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की टॉपिक वाइज वीडियोज़ के प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यामिनी रंजन राय कौन है? यामिनी रंजन राय कौन है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पुरुष कलाकार, बी महिला कलाकार, सी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यामिनी रंजन राय जो है वो कौन है? पुरुष कलाकार हैं। ए ऑप्शन इज राइट। वैसे नाम से तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कौन है, ये महिला कलाकार है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुष कलाकार। यामिनी रंजन राय कौन है? ये पुरुष कलाकार हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यामिनी रंजन राय का जन्म कहाँ हुआ था? यामिनी राय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले बेलियातोड़ गांव में, बी पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा नगर के जुग्गीपाड़ा गांव में, सी पश्चिम बंगाल के जोरासांकी कोलकाता में, डी पश्चिम बंगाल के बेहाला नगर में। तो यामिनी रंजन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला बेलियातोड़ गांव में, यानी पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बेलियातोड़ नामक गांव में यामिनी राय का जन्म हुआ था। फिर चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि चित्रों में यामिनी राय ने कैसे रंगों का प्रयोग किया? चित्रों में यामिनी राय ने कैसे रंगों का प्रयोग किया? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए चटक रंग, बी हल्के रंग, सी गाढ़े रंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो चित्रों में यामिनी राय ने कैसे रंगों का प्रयोग किया? हमारा उत्तर हो जाएगा ए चटक रंग। यामिनी रंजन राय ने अपने चित्रों में चटक रंग का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि यामिनी रंजन राय ने अपने चित्रों में कैसे रंगों का प्रयोग किया? तो उन्होंने चटक रंगों का प्रयोग किया। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यामिनी राय ने किसके जीवन पर आधारित चित्र बनाए? यामिनी राय ने किसके जीवन पर आधारित चित्र बनाए? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए बुद्ध के जीवन पर, बी ईसा के जीवन पर, सी शिवजी के जीवन पर, डी विष्णु जी के जीवन पर। तो यामिनी राय ने किसके जीवन पर चित्र बनाए? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी ईसा के जीवन पर, यानी ईसा मसीह थे तो उनके जीवन पर यामिनी रंजन राय ने आधारित चित्र बनाए। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगले क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इसी वीडियो के अंत में यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाए गए जितने भी चित्र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यामिनी राय को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है कि यामिनी राय हैं, उनको भारत का राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ब्रिटिश सरकार ने, बी महात्मा गांधी ने, सी पाश्चात्य कला समीक्षकों ने, डी आनंद कुमार स्वामी ने। तो यामिनी राय को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा? उत्तर हो जाएगा हमारा बी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत का राष्ट्रवादी कलाकार यामिनी रंजन राय को कहा। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को क्या कहा? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो पाश्चात्य कला समीक्षक हैं उन्होंने यामिनी रंजन राय को क्या कहा? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए भारतीय कला का पैगंबर, बी पाश्चात्य कला का पैगंबर, सी दक्षिणी कला का पैगंबर, या डी राजस्थानी कला का पैगंबर। तो पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी रंजन राय को क्या कहा? हमारा उत्तर हो जाएगा ए भारतीय कला का पैगंबर। भारतीय कला का पैगंबर यामिनी रंजन राय को किसने कहा? पाश्चात्य कला समीक्षकों ने कहा। और भारत का राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, जो कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। और पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी रंजन राय को क्या कहा? भारतीय कला का पैगंबर कहा।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यामिनी राय के चित्र किस पटचित्र से बने हैं या किस पटचित्र से प्रेरित हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कालीघाट के, बी तंजौर के, सी उड़ीसा के या डी बंगाल के। तो यामिनी राय के जो चित्र हैं वो किस पटचित्र से प्रेरित हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए कालीघाट के, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यामिनी रंजन राय के जो चित्र हैं वो किस पटचित्र से प्रेरित हैं, तो कालीघाट पटचित्र से प्रेरित हैं, क्योंकि कालीघाट पटचित्रों के लिए ही जाने जाते हैं यामिनी रंजन राय। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यामिनी राय ने चित्र या यामिनी राय के चित्र किस पद्धति में बने। यामिनी राय के चित्र किस पद्धति में बने। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए वॉश, बी टेम्परा, सी एक्रेलिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो यामिनी रंजन राय के जो चित्र हैं वो किस पद्धति में बने हैं, हमारा उत्तर हो जाएगा बी टेम्परा। टेम्परा पद्धति में यामिनी रंजन राय के चित्र बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 9वां क्वेश्चन है, यामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम है। यामिनी रंजन राय की जो प्रसिद्ध कृति है माँ एवं शिशु वह किस माध्यम में बनी हुई है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कैनवास पर तेल रंग, बी कैनवास पर जल रंग, सी प्लास्टिक शीट पर तेल रंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ए कैनवास पर तेल रंग। कैनवास पर तेल रंग का प्रयोग करके यामिनी रंजन राय ने माँ एवं शिशु चित्र बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1920 ईस्वी के मध्य कैनवास पर तेल माध्यम से अंकित यामिनी राय का चित्र माँ एवं शिशु सुरक्षित है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो यामिनी रंजन राय है उनके द्वारा जो बनाया गया चित्र है माँ एवं शिशु, उन्होंने जो कैनवास पर तेल माध्यम से बनाया है तो वह अभी कहाँ सुरक्षित है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, बी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, सी वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलुरु या डी स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट हैदराबाद। तो जो यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया गया जो चित्र है माँ एवं शिशु वह कहाँ सुरक्षित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। हमारा उत्तर हो जाएगा बी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में 1920 ईस्वी के मध्य जो कैनवास पर तेल माध्यम से अंकित जो माँ एवं शिशु नामक जो चित्र है वो यामिनी रंजन राय का है और कहाँ ही नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1929 से 1936 ईस्वी तक यामिनी राय ने सहायक निर्देशक पद पर कार्य किया। यानी 1929 से लेकर 1936 ईस्वी तक यामिनी रंजन राय हैं वह निर्देशक पद पर कहाँ उन्होंने कार्य किया। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए जे स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, यहाँ पे मुंबई होना चाहिए, गलत हो गया, यहाँ पे मुंबई कर लीजिएगा आप लोग कि जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में, बी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट चेन्नई में, सी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में, डी मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में। तो 1929 से 1936 ईस्वी तक यामिनी रंजन राय किस स्कूल में या किस कॉलेज में निर्देशक पद पर कार्य किया उन्होंने, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में 1929 से 1936 ईस्वी तक यामिनी रंजन राय जो है निर्देशक पद पर रहे। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यामिनी राय को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण नहीं है। तो यहाँ पर भी आप लोग सही कर लीजिएगा कि यामिनी राय हैं उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से, किससे, पद्म भूषण से कब सम्मानित किया। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 1945 ईस्वी, बी 1955 ईस्वी, सी 1965 ईस्वी, डी 1935 ईस्वी। तो यामिनी राय को भारत सरकार ने पद्म भूषण से कब सम्मानित किया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी में यामिनी राय को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बंगाल के लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। बंगाल के लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि बंगाल के लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए अवनींद्रनाथ टैगोर,
बी नंदलाल बोस, सी यामिनी राय, डी असित कुमार हल्दर। तो बंगाल के लोक कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा सी यामिनी राय। यामिनी राय जो हैं वो बंगाल के लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यामिनी राय के पिता का नाम क्या था? यामिनी राय के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए श्याम रंजन राय, बी जय रंजन राय, सी राम रंजन राय या डी अजय रंजन राय। तो यामिनी राय के पिता का नाम क्या था? हमारा उत्तर हो जाएगा सी राम रंजन राय। राम रंजन राय जो हैं वो यामिनी रंजन राय के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता थी। यामिनी राय हैं, उनके रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गत्यात्मक, बी सरल, सी वर्तुलाकार, डी ये सभी। तो यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या थी? हमारा उत्तर हो जाएगा डी ये सभी। यानी गत्यात्मक भी थी उनकी रेखांकन की प्रमुख विशेषता, सरल थी और वर्तुलाकार। यानी गत्यात्मक, सरल और वर्तुलाकार ये रेखांकन की प्रमुख विशेषता थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी ये सभी। अब 16वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यामिनी राय ने किस किस पर चित्रण किया? यामिनी राय ने किस किस पर चित्रण किया? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गत्ते प्लाईवुड पर, बी प्लाईवुड लकड़ी पर, सी गत्ता कपड़ा व बर्तनों पर, डी कपड़ा बर्तन दीवार पर। तो यामिनी राय ने किस किस पर चित्रण किया? हमारा उत्तर हो जाएगा सी गत्ता कपड़ा और बर्तनों पर यामिनी राय ने चित्रण किया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यामिनी राय ने एकल प्रदर्शनियां कहाँ कहाँ लगाईं? यामिनी राय ने एकल प्रदर्शनियां कहाँ कहाँ लगाईं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कोलकाता दिल्ली, बी मुंबई दिल्ली कोलकाता, सी कोलकाता लंदन न्यूयॉर्क या डी कोलकाता न्यूयॉर्क जापान। तो यामिनी रंजन राय ने एकल प्रदर्शनियां कहाँ कहाँ लगाईं? हमारा उत्तर हो जाएगा सी कोलकाता लंदन और न्यूयॉर्क में। कोलकाता लंदन और न्यूयॉर्क में यामिनी रंजन राय ने एकल प्रदर्शनियां लगाईं। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा चित्र यामिनी राय का नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा चित्र है जो यामिनी रंजन राय के द्वारा नहीं बनाया गया है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मदर एंड चाइल्ड, बी लेडी इन पिंक साड़ी, सी वुमेन विथ फ्लावर या डी ब्राइड एंड टू कंपेनियंस। तो इनमें से ऐसा कौन सा चित्र है जो यामिनी रंजन राय के द्वारा नहीं बनाया गया है? हमारा उत्तर हो जाएगा सी वुमेन विथ फ्लावर। यह जो वुमेन विथ फ्लावर है यह किसका चित्र है? यह जो चित्र है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। तो वुमेन विथ फ्लावर का मतलब क्या होता है कि पुष्प के साथ महिला या फूल के साथ महिला। तो वुमेन विथ फ्लावर जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। किसका है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और मदर एंड चाइल्ड, लेडी इन पिंक साड़ी, ब्राइड एंड टू कंपेनियंस ये तीनों ही जो चित्र हैं वो यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाए गए हैं। मदर एंड चाइल्ड को हम हिंदी में क्या कहेंगे? माँ एवं बच्चा। लेडी इन पिंक साड़ी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? कि गुलाबी साड़ी में महिला। और ब्राइड एंड टू कंपेनियंस को हम क्या कहेंगे? दुल्हन और दो साथी। दुल्हन और दो साथी यानी माँ और बच्चा, गुलाबी साड़ी में महिला और दुल्हन और दो साथी ये तीनों ही चित्र किसके हैं? ये यामिनी रंजन राय के हैं। जबकि वुमेन विथ फ्लावर यानी पुष्प के साथ महिला जो नामक जो चित्र है यह किसका है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यामिनी राय की मृत्यु कब हुई? यामिनी राय की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 1974 ईस्वी, बी 1972 ईस्वी, सी 1987 ईस्वी या डी 1872 ईस्वी। तो यामिनी रंजन राय की मृत्यु कब हुई? उत्तर हो जाएगा हमारा बी 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी में यामिनी रंजन राय की मृत्यु हो गई थी। जबकि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में यामिनी रंजन राय का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई उनकी? 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है? यामिनी राय की शिक्षा किस कॉलेज से हुई? यामिनी राय की शिक्षा किस कॉलेज से हुई? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता, बी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर,
सी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर या डी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। तो यामिनी राय की शिक्षा किस कॉलेज से हुई? हमारा उत्तर हो जाएगा ए गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता में, यानी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता में इनकी शिक्षा प्राप्त हुई, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। अब चलिए पढ़ते हैं हम यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाए गए चित्र, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको भी पढ़िए ध्यान से। यामिनी रंजन राय के कौन कौन से चित्र हैं? तो पहला चित्र है मदर एंड चाइल्ड, दूसरा चित्र है सीताज अग्नि परीक्षा, तीसरा है कृष्णा एंड जसोदा, चौथा चित्र है लेडी इन पिंक साड़ी, उसके बाद कौन सा है रावण सीता एंड जटायु, फिर आता है थ्री वुमेन, डांसिंग गोपी, क्वीन ऑन हॉर्स, और फिर आता है टू कैट्स होल्डिंग अ लार्ज प्राउन। तो इनको हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। जैसे यामिनी रंजन राय के का पहला चित्र है मदर एंड चाइल्ड, तो मदर एंड चाइल्ड को हम हिंदी में क्या कहेंगे? माँ और बच्चा। दूसरा चित्र आता है सीताज अग्नि परीक्षा, यानी सीता की अग्नि परीक्षा, यानी सीता जी की अग्नि परीक्षा। उसके बाद कौन सा चित्र है? कृष्ण एंड जसोदा, यानी कृष्ण और जसोदा। लेडी इन पिंक साड़ी, यानी गुलाबी साड़ी में महिला। फिर उसके बाद कौन सा है? रावण सीता एंड जटायु, तो ये हिंदी में ही हो जाएगा, रावण सीता एंड जटायु और जटायु। उसके बाद कौन सा आता है? थ्री वुमेन, यानी तीन महिला या तीन महिलाएं। डांसिंग गोपी, तो यानी नृत्य करती गोपी। क्वीन और हॉर्स मतलब घोड़े पर रानी। और टू कैट्स होल्डिंग अ लार्ज प्राउन का मतलब है दो बिल्लियाँ एक बड़ा झींगा पकड़े हुए। टू कैट्स होल्डिंग अ लार्ज प्राउन को हिंदी में क्या कहेंगे हम? दो बिल्लियाँ एक बड़ा झींगा पकड़े हुए। तो ये थे यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाए गए चित्र, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग दोनों में ही नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये थे यामिनी रंजन राय के बारे में क्वेश्चंस और उनके द्वारा बनाए गए चित्र। कैसे लगी आपकी वीडियोस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।